नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं 3 महीने तक जेल में रह करके जब से बाहर आए हैं तब से उनकी मनस्थिति जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब बीजेपी के बहुत बड़े नेता और देवेंद्र फडणवीस जी के बहुत बड़े करीबी मोहित कंबोज जी ने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है और संजय राउत को किस कोर्ट की तरफ से समन जारी हुई है और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, पूरा विषय आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, वो याद दिलवा देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर के बाला साहब ठाकरे जो हैं वो 3 महीने तक जेल में बंद थे। उस वक्त शिव सैनिकों ने 3 दिन तक मुंबई को जलाया था, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद जो है वो फिर से धधक उठी है। और इस महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पे कहीं ना कहीं बीच में कूद पड़े हैं शिवसेना सांसद संजय राउत और इनकी भड़काऊ बयानबाजी की वजह से इनके ऊपर शिकंजा कसता रहता है। लेकिन फिर से वही विवाद पूरी तरीके से खड़ा हो गई है और शिवसेना सांसद संजय राउत फिर से जो हैं वो सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बेलगाम कोर्ट ने समन जारी कर दिया है शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर। अब बेलगाम कोर्ट में क्यों ये बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और बेलगाम जेल जाने की यात्रा भी अब तय करने वाले हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो है 30 मार्च 2018 को बेलगाम में एक भड़काऊ भाषण शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया था और उस भड़काऊ बयानबाजी की वजह से बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे। लेकिन अब ये मामला फिर से धधक उठा है और बेलगाम कोर्ट ने समन जारी कर दिया है शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर। अब इनको 1 दिसंबर को समन जारी करने के बाद वहां पे मौजूद होना है और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि उनके अब आरोप ये हैं कि मुझे बेलगाम बुलाने का यहां पे पूरी तरीके से साजिश है। मैं जानता हूं कि मुझे बेलगाम जाते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको यह भी पता है कि बेलगाम मुझे बुला करके मेरे ऊपर हमले करवाने की भी साजिश चली आ रही है, मेरी हत्या भी हो सकती है। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो संजय राउत लगा रहे हैं और उन्होंने अमित शाह जी से अपील किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस बेलगाम कोर्ट में जो समन जारी किया है इसको पूरी तरीके से खारिज करवाएं, नहीं तो अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी तरीके से मुंबई में बवाल हो जाएगा। अब आपको बताएं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई ने महाराष्ट्र के कुछ गांवों पे दावा ठोक दिया है। उनको यह कहना है कि महाराष्ट्र के कुछ जो गांव है वो हमारे हैं। तो इसको विरोध पूरी तरीके से कर रहे हैं संजय राउत कि ये पूरी तरीके से विवाद जो है वो पूरी तरीके से धधक रहा है। अब इधर संजय राउत जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे बेलगाम जो है जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। संजय राउत कोई बच्चे हैं क्या? दूध पुते हुए बच्चे हैं जो इनको जबरदस्ती कोई बुला करके इनको गिरफ्तार कर लेगा? और ये बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी तरीके से मुंबई में महाराष्ट्र में बवाल हो जाएगा। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रातों रात बदल गए तो बवाल हुआ ही नहीं, लेकिन अब संजय राउत अपने बचाव के लिए यहां पे इनडायरेक्ट वे में धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी तरीके से मुंबई में महाराष्ट्र में बवाल हो जाएगा। ये धमकियां आखिर कितने दिन तक काम करेगी ये पता नहीं। आपको ये भी बता दें कि पात्रा चौल स्कैम मामले में ये 3 महीने जेल के सलाखों के पीछे रह करके आए हैं, फिर ये दोबारा नहीं चाहते हैं कि मुझे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े, इसलिए इनको बेलगाम कोर्ट की तरफ से जब समन जारी हुआ है तो बौखलाए हुए हैं कि आखिर कौन सा पासा फेंकूं जिससे मेरी बचाव हो सके। लेकिन यहां पे साफ तौर पे बंबई का ये कहना है कि मैं किसी तरीके से जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद जो है सीमा विवाद वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इसमें जो है वो टांग अड़ा रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। तो अब इसके ऊपर अब पूरी तरीके से यहां पे भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। यही शिवसेना सांसद संजय राउत हैं जो जेल से निकलने के बाद, ऑर्थर रोड जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे इस महाराष्ट्र में जो सरकार अभी चल रही है मुझे उनसे कोई भी समस्याएं नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं है। मैं तो खुद देवेंद्र फडणवीस जी से जाकर के मुलाकात करूंगा, उनके कामों की तारीफ करूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, इस पे आप मत जाएं, आप क्या देख रहे हैं ये कहें।
लेकिन यहाँ पे शिवसेना सांसद संजय राउत के बरबोलेपन का बरबोला पूरी तरीके से बदल गया। कुछ दिन बाहर आए हुआ नहीं कि अब ये शिंदे सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी को, जांच एजेंसियां को और केंद्रीय सरकार को और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी सबको टारगेट करने लगे हैं। फिर से भड़काऊ बयानबाजी देना शुरू कर दिए हैं। लगता है कि इनका डेट और टाइम फिर से नजदीक आ रहा है। जिस तरीके से यह बयानबाजी दे रहे हैं, चाय कॉफी की चुस्कियां लेकर के दिन और रात टीवी पे फिर से आने लगे हैं। अब इन सब चीजों की वजह से फिर से इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो गिरने वाला है। नहीं तो समय रहते संभल जाएं, नहीं तो फिर से एक बड़ा मुसीबत जो है वो झेलना पड़ सकता है संजय राउत को। अब इधर देवेंद्र फडणवीस जी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं मोहित कंबोज जी। हमेशा अपनी बातें रखते हैं और महाराष्ट्र में कुछ भी गलत हो रहा होता है या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई बात खड़ा करता है या फिर हिंदुत्व के आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं मोहित कंबोज जी हमेशा आगे आते हैं और उन तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी देशद्रोही हैं उनके मुंह को शांत करते हैं। इस बार मोहित कंबोज जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि विपक्ष का सीना जो है वो पूरी तरीके से फट गया है। अब मोहित कंबोज जी ने साफ तौर पे निशाना साधा। आपको बता दे, याद दिलाना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी अपने विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर यानी गुवाहाटी पहुंचे हुए थे और इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों ने फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया, ठाकरे गुट ने। अब यहां पे शिंदे गुट पूरी तरीके से एक्टिव है और देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से पूरी तरीके से यहां पे जितने भी विधायक हैं वो एक्टिव हैं। इसीलिए यहां पे मोहित कंबोज जी ने एक बयान दे दिया कि जो उद्धव ठाकरे खोखे वाला और पेटी वाला सरकार जो ये कह रहे हैं, तो इनको ये पता नहीं कि इन्होंने 2.5 साल में कितने खोखे और कितने पेटी खसका दिए। और ये क्या बोलेंगे, दूसरे पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। ये खुद इनके विधायक कौन से पार्टी में जा रहे हैं, कब इनके विधायक कब कहां गए, कौन सी पार्टी और कौन से विधायक अभी इनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, इनको खुद नहीं पता है। इनका दायित्व और इनका अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी भी पार्टी को इस तरह से बयानबाजी दें। पहले अपने गिरबान में झांक के देख लें कि आपके जो पाक हैं वो साफ हैं या नहीं। आप बस आरोप पे आरोप जो लगा रहे हैं ये पूरी तरीके से निराधार है, ये गलत है। पहले आप अपने जो जितनी गलतियां हुई हैं उसको पहले निरीक्षण करें, फिर इस तरह की बयानबाजी करें। ऐसी घटिया बयानबाजी और ऐसी घटिया राजनीति ना करें, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये मोहित कंबोज जी का बहुत बड़ा बयान है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि शिवसेना सांसद संजय राउत फिर से बरबोले हो गए, फिर से सलीम जावेद की जो जोड़ी मोहित कंबोज जी ने लगाई थी, वो सलीम जावेद की जोड़ी जो है वो फिर से टूट गई है। तो इसी पर मीडिया रिपोर्ट में जब लोगों ने पूछा कि संजय राउत का बरबोलापन फिर से शुरू हो गया है, तो इस पर मोहित कंबोज जी ने साफ तौर पे ये बयान दे दिया और ये कहा कि संजय राउत जो हैं वो 3 महीने तक जेल से निकल करके आए हैं, जेल में 3 महीने रहे हैं, तो उनका मानसिक संतुलन ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। उनके बातों पे ध्यान न दें।